आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं अफशा जमीन, पेश है अब तक की अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर में मुतासिर अफराद की तादाद 1,35,00,000 तक पहुँच गई, जबकि 5,83,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। कोविड-19 में मुतासिर अफराद के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात की तादाद में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है, जबकि अमवात की तादाद के लिहाज से हिंदुस्तान 8वें नंबर पर है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32,695 कोरोना के नए केसेस दर्ज और एक ही दिन में 606 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। 3,26,826 को टेस्ट किया गया। 68 मुतासरीन की मजमूई तादाद 9,68,876 को पहुंच गई। महकमा सेहत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा मीडिया बुलेटिन के मुताबिक 15 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोरोना वायरस के 1597 नए केसेस दर्ज हुए। कोरोना से मुतासरीन की मजमूई तादाद 39,392 को पहुंच गई। रियासत तेलंगाना में 13,692 अफराद का टेस्ट किया गया, जिसमें 12,045 केसेस मुनफी आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,559 मरीज शफायाब होकर घर लौटे। ग्रेटर हैदराबाद में 756 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए और रियासत तेलंगाना में कोरोना से मुतासिर 11 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। हैदराबाद में 15 जुलाई को हुई शदीद बारिश की वजह से उस्मानिया दवाखाने में बारिश और ड्रेनेज का गंदा पानी जमा हो जाने और मरीजों और डॉक्टर्स को पेश आ रही दुश्वारियों के वाक़यात मंजर आम पर आने के 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी जिला कलेक्टर, GHMC कमिश्नर, सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ, वजीर सेहत और चीफ मिनिस्टर ने उस्मानिया अस्पताल का दौरा नहीं किया और ना ही उन्होंने पानी बहने के बारे में कोई बयान जारी किया। हुकूमत की तरफ से किसी भी मुताल्लिका अहदेदार ने दवाखाना उस्मानिया का दौरा ना करने और हालात का जायजा ना लेने की वजह से अवामी मसाइल पर हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से अवाम में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक अस्पताल की लिफाफा कमेटी मौजूद है, जिसमें वजीर सेहत, हुकूमत तेलंगाना के चेयरमैन, पर्सनल सेक्रेटरी सेहत बतौर वाइस चेयरमैन और सुप्रीडेंटेंट के सेक्रेटरी के साथ मेयर, GHMC, डिप्टी मेयर, GHMC मेंबरान असम्बली, MLA और MLC के मेंबरान शामिल हैं। ताज्जुब की बात यह है कि उस्मानिया दवाखाने के साथ की जा रही लापरवाही और मसाइल पर किसी ने भी अभी तक अपना बयान जारी नहीं किया और न किसी ने भी इस 100 साल कदीम उस्मानिया जनरल अस्पताल की मरम्मत के लिए फ़ंड फराहम नहीं किए और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने पर तवज्जो दी। गांधी अस्पताल का है। गांधी अस्पताल के आउटसोर्सिंग स्टाफ की तर्ज पर तनख्वाहें और दीगर सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के आउटसोर्सिंग स्टाफ ने अपना एहतजाज जारी रखा और मुतालबा किया कि इसी तरह की सहूलियात इनको भी फराहम की जाए। एहतजाजी मुलाजिमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 माह से इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मीडिया से बात करते हुए एहतजाजी मुलाजिमीन का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से 4 दिनों से जारी इनके एहतजाज को नज़रअंदाज किया जा रहा है।
पेशेंट केयर सर्विस प्रोवाइडर से काम कर रहे हैं। 3 साल से 10 साल तक एक्सपीरियंस हुए वाले पूरे इसमें काम कर रहे हैं। और हमारे को क्या है, अप्रैल से मार्च तक सैलरी आ गई। अप्रैल मई जून प्रेजेंट जुलाई चल रहा है, 4 महीने से सैलरी नहीं है। तो ये कोविड सिचुएशन में 4 महीने से विदाउट सैलरी बोले तो आपको मालूम होना चाहिए कितना मुश्किल होता है। खुद ब खुद अपन पैसे लगा लेके पेट्रोल खर्च, पूरा रूम रेंट, पूरा बर्डन हो जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में भी पेशेंट को हेल्प करना है, उसको भी करना है बोल के अपन ओन पैसे लगा लेके आके अपन यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट एक सोचना है कि हमारा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट डिमांड क्या है, 3 महीने की सैलरी जल्द से जल्द हमारे को डाल देना है। उसके बाद जैसा गांधी में अब पूरा वादा करे अपना गवर्नमेंट, डीएमई साहब, रमेश रेड्डी सर और हेल्थ मिनिस्टर ईटा अंदर सर, हमारी तरफ से सोचना है कि हमारे को भी जैसा गांधी को फैसिलिटीज़ दिए, जैसा उनको बोले वैसा पूरा हमारे को करना। हाईकोर्ट ने जुमेरात को एक मरतबा फिर तेलंगाना सेक्रेटरीट की कदीमी इमारतों के इन्हदाम पर लगाई गई रोक में 1 दिन की तोसी कर दी। वाज़ेह रहे कि PL विश्वेश्वरराव ने अदालत में मफाद आमा की अर्जी दाखिल करते हुए अदालत से इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगाने की ख्वाहिश की थी और सेक्रेटरीट की इमारतों के इन्हदाम के लिए माहौलियाती मंजूरी की ख्वाहिश की थी। आज बेंच ने PCB और रियासती माहौलियाती अथॉरिटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए अदालत ने एक मरतबा फिर तेलंगाना सेक्रेटरीट की कदीम इमारतों के इन्हदाम पर लगाई गई रोक में 1 दिन की तोसी कर दी। बेंच ने PCB और रियासती माहौलियाती अथॉरिटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अमजदुल्ला खान तर्जुमान MBT ने गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन की फौरी मदाखलत के मुतालबे के लिए एक खत लिखा है और मुतालबा किया है कि वो ज़ाती तौर पर उस्मानिया जनरल अस्पताल और गांधी अस्पताल का दौरा करें, क्योंकि गुज़िस्ता 3 दिन से मज़कूरा अस्पताल में बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल अबतर है। रियासती हुकूमत ने इस 2 अस्पतालों पर आंखें बंद करने से दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीजों को खौफनाक हालात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िस्ता 3 दिन से बारिश का पानी दोनों अस्पतालों के हर कोने में दाखिल हो गया है, जिससे न सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टरों और तिब्बी अमले को भी जान को खतरा है। अमजदुल्ला खान ने कहा कि कल तक हमें मरीजों पर छतों के कुछ हिस्से गिरने, मरीजों के अहाते में दाखिल होने, लाशों का तबादला करने, बिस्तरों की अदम दस्तियाबी, व्हील चेयर्स, गंदे गुसलखाने और कोविड-19 की सूरत हाल ख़राब करने वगैरह की शिकायत मौसूल हो रही हैं। जनरल अस्पताल और गांधी अस्पताल लेकिन पिछले 3 दिन से सूरत हाल अपनी हद को उबूर कर चुकी है और दोनों अस्पतालों में ज़्यादातर इलाकों में पानी दाखिल होने से न सिर्फ मरीजों, डॉक्टरों और तिब्बी अमले की जान को खतरा लाहिक है, बल्कि वबाई अमराज पूरे हैदराबाद में फैल सकता है। मिस्टर खान ने कहा कि कोविड-19 के आगाज़ के बाद से तेलंगाना हुकूमत बड़ी बातें कर रही है, लेकिन कारकर्दगी सफ़र के बराबर है। मिस्टर खान ने कहा कि चंद्रशेखर राव 6 सालों में सिर्फ एक बार उस्मानिया जनरल अस्पताल गए हैं। से मुसलसल बारिश हो रही है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्पेशली उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल एंड गांधी हॉस्पिटल, कल तक हम ये सुन रहे थे कि पेशेंट्स की ओवरफ्लो हो रही है, लेकिन 2 दिन से जो वीडियोस और जो फोटोस आ रहे हैं कि पूरा पानी जो है, बारिश का पानी हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल हो गया है और इतनी बुरी हालत है कि गांधी हॉस्पिटल का एक वीडियो आया मेरे पास, जहाँ पर जो है पेशेंट, एक डेड बॉडी रखी हुई है, उसके अतराफ में पूरा रेन वाटर आ गया है और गांधी हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है कि पूरा वार्ड्स के अंदर पूरा रेन वाटर अंदर दाखिल हो गया है। स्टेट का जो है, तेलंगाना स्टेट का ये कोविड हॉस्पिटल है जहाँ पर कोविड पेशेंट्स को यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोविड पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल है उसकी इतनी बुरी हालत है कि पूरा बारिश का पानी अंदर दाखिल हो गया। और कई विजुअल साबिक़ा में भी आते रहे कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में ख़ास तौर पे जो है कि कुत्ते यानी डॉग्स पूरे पे अंदर हॉस्पिटल में पेशेंट के बिस्तरों करने आ जा रहे हैं, पेशेंट्स को कतर दे रहे हैं, पेशेंट्स का बिलोंगिंग्स को लेके जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक तरफ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम कोविड को लड़ने के लिए इतना बजट स्पेंड कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी ग्राउंड जीरो अगर आप जाके दोनों हॉस्पिटल्स, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल एंड गांधी हॉस्पिटल देखें तो ऐसा महसूस होगा कि वहाँ पर जो ट्रीटिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, हेल्थ स्टाफ है, उनके लिए भी जान का खतरा है। ऊपर से फैंस गिर जा रही हैं, ऊपर से जो छत की गच्ची है गिर जा रही हैं। गांधी उस्मानिया हॉस्पिटल जो है 100 ईयर्स ओल्ड है, उसको कोई रिपेयर नहीं किया गया, उसको कोई
बजट नहीं दिया जा रहा है और हुकूमत फूड सिक्योरिटी कार्ड फराहम करे वरना रियासत में फाका कशी से अमवात हो सकती है। साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंत रॉय साबिक रुकन राज्यसभा सीनियर कांग्रेस क़याद भी हनुमंत रॉय ने कहा कि मैं आज एक मकतूब रियासती वजीर सिविल सप्लाई गंगोला कुमारकर राव को तहरीर किया हूँ, जिसमें मैंने इन्हें वाकिफ करवाया। पहले सफ़ेद राशन कार्ड, पिंक राशन कार्ड दिए जाते थे, लेकिन हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी कार्ड शुरू करते हुए चावल दीगर अशिया राशन दे रहे थे। रियासत में लाखों गुरबा फूड सिक्योरिटी कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से वो दफ्तर जा नहीं सकते, वरना हुकूमत इनकी दरख्वास्तों को एक सुई की गुरबा आज एक वक्त के खाने के लिए परेशान है। हनुमंत रॉ मजीद बताया कि आज गोदामों में कई मेट्रिक टन चावल का जखीरा है। गोदाम में रखने से क्या फ़ायदा हासिल होंगे। आज कोरोना से अमवात हो रही है, कल फाका कशी से अमवात हो सकती है। फूड सिक्योरिटी कार्ड्स फराहम करने से हुकूमत की नेकनामी होगी। हनुमंत रॉ रियासती वज़ीर दरख्वास्त की कि वो मेरी दरख्वास्त को कबूल करते हुए गुरबा को फूड सिक्योरिटी कार्ड्स फराहम करेंगे। మినిస్టర్ కమలాకర్ రావు గారికి ఒక లెటర్ పంపించానండి. ఆ లెటర్ ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్, గతంలో వైట్ కార్డు పింక్ కార్డు ఉంటుండే దాన్ని తీసేసి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్ అని పెట్టారు. దాన్ని కూడా కొంతమందికి ఇచ్చారు. కొన్ని లక్షల మంది ఈనాడు అప్లై చేశారు. ఇంకా చాలా మంది అప్లై చేయడానికి కూడా బిలో పావర్టీ వాళ్ళు. నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే మీరు ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళొద్దు అంటున్నారు. కరోనా దిక్కెళ్ళి ప్రభుత్వం ఇచ్చేది పాటించాలి అంటున్నాడు. పేదవాడు ఎట్లా పోతాడు? అనార్గనైజ్ సెక్టర్ కూలీనాలు చేసుకునేవాడు, రోజు పని చేస్తేనే కడుపు నిండేవాడు, బయటికి వెళ్ళకపోతే వాడు ఏ విధంగా బతకాలి? ఇవాళ గోదాములలో వేది కొన్ని వందల లక్షల క్వింటాల్లో బియ్యం ఉన్నది, గోదాంలో పడి ఉన్నది. అవన్నీ మీరు పంచాలంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు అందరికీ ఇవ్వాలి. దానివల్ల ప్రజలు తిండి ఒక పూటనన్నా తిని బతుకుతారు. లేకపోతే కరోనాతో ఏ విధంగా చనిపోతున్నారో రేపు ఆకలి సాగులు జరిగే పరిస్థితి ఉంది. కమలాకర్ గారు దయచేసి ఎంత తొందరగా అయితే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు అందరికీ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే కరోనాతో ఎవడు బయటికి వెళ్తలేడు, కూలీనాలు చేసుకుంటలేడు, ఒక పొద్దు భోజనం తినన్నా బతుకుతాడు. కాబట్టి ఎంత తొందరగా అయితే కొత్తగా అప్లై చేసిన వాళ్ళు కానీ గతంలో అప్లై చేసుకొని కూర్చున్న వారికి అందరికీ उस्मानिया दवाखाने में पानी दाखिल की सतह पर तीर रहा है। रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि दुनिया के मशहूर तारीखी दवाखानों उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी दाखिल हो गया। दवाखाना पानी की सतह पर तीर रहा है। हुकूमत की नाअहली का जीता जागता सबूत अवाम को पेश कर रहा है। ऐसा महसूस होता है कि आखिर रियासत में हुकूमत है या नहीं। हुक्मरानी मफलूज होकर रह गई। रियासती हुकूमत पर अवाम का मुकम्मल एतमाद ख़त्म हो चुका है। केसीआर सिर्फ कमीशन के लिए है, अवाम की सेहत आमा को हवाएं छोड़ चुके हैं। कोमट रेड्डी ने कहा कि केसीआर फौरी तारीख उस्मानिया दवाखाना जाकर दौरा करें। अपोजिशन रियासत की अवाम कोरोना वायरस को आरोग्यश्री में शामिल करने के लिए एक अरसे से मुतालबा करने के बावजूद केसीआर हुकूमत गुरबा को मौत के कुएं में धकेल रहा है। कोरोना की अद्वियात, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं। कोई कार्रवाई तक नहीं कर रही है। कोरोना पर जायज़ इजलास के बजाय केसीआर सिक्योरिटी जायज़ा इजलास मुनक़िद करना बाइस अफसोस है। मुल्क इस तरह की नाअहल हुकूमत की रियासत में नहीं है। केसीआर नाअहली पर ओहदे से इस्तीफ़ा दें। रियासत में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करे। कांग्रेस जल्द सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगी। कार पलटने की वजह से डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस जख्मी। आउटर रिंग रोड मंची रिवल्ला पर आज शाम तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरमैन की गाड़ी अचानक पलट गई, जिसके नतीजे में चेयरमैन पीवी श्रीनिवास राव शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें गच्चीबौली के कंगी दवाखाने में शरीक किया गया, जहां इनकी तबीयत मुस्तहकम बताई गई है। श्रीनिवास राव स्टेट पुलिस अकेडमी के इंचार्ज डायरेक्टर भी बताए गए हैं, जो इससे कबल हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मुताल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। वेस्ट जोन मीडिया यूनिट की जानिब से आसिफ नगर पुलिस इंस्पेक्टर रविंदर के खिलाफ डीसीपी वेस्ट जोन ए श्रीनिवास को एक याददाश्त पेश की गई,
जिसमें आसिफ नगर पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब से एकांगी न्यूज़ चैनल के CEO शफी को परेशान करने और इनके खिलाफ फर्जी मुकदमात में मुलविस किया जा रहा है। इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया गया। शमशाबाद हवाई अड्डे पर जयसुधा नामी खातून मुसाफिर की कल्ब पर हमले के नतीजे में मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह शमशाबाद हवाई अड्डे से तिरुपति जा रही जयसुधा तैयारे में सवार होने के दौरान अचानक गिर पड़ी, जिसके फौरी बाद खातून के रिश्तेदार और एयरपोर्ट के हकाम ने इलाज के लिए एयरपोर्ट में वाक़ अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पर जयसुधा की इलाज के दरमियान मौत वाक़ हो गई। एयरपोर्ट हुकाम ने मुतवफ़ी खातून की शिनाख्त को रिहायशी के तौर पर की है। मुतवक्किल खातून कैंसर में मुब्तला पाई गई। बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया है कि सरकारी अस्पतालों में मुनासिब सहूलियात की अदम दस्तयाबी के नतीजे में मरीजों और इनके रिश्तेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि मरीजों को एक तरफ कोरोना की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना है, तो दूसरी तरफ ये लोग उस्मानिया अस्पताल में संगीन मसाइल का सामना कर रहे हैं। बंडी संजय ने 16 जुलाई जुमेरात के रोज़ उस्मानिया अस्पताल का पार्टी लीडर रामचंद्र राव और दूसरों के साथ मिलकर मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दरपेश मसाइल की सूरत हाल पर मौजूदा सियासी कायदीन खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने TRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR बोसीदा सरकारी अस्पतालों के इमारतों की खस्ता हाली को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ प्रोजेक्ट्स की तकमील पर ही अपनी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR कॉरपोरेट अस्पतालों में जारी है तहाशा खराजात की हसूली पर रोक लगाने में भी अक्सर नाकाम हो चुके हैं। పేదవారికి ఇవ్వడానికి ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి రాష్ట్రం కనీసం ఇలాంటి ఈ హాస్పిటల్లో పనిచేసే సిబ్బంది కానీ ఎవరు కానీ కనీసం ఒక స్కీమ్ ఏదన్నా కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఉన్న జీతాలు ఇస్తలేరు, కనీసం కష్టపడడానికి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తలేరు. మరి తప్పకుండా ఇవ్వాల్సిందే. భారతీయ జనతా పార్టీకి సపోర్ట్ వస్తుంది. ఇది ఏ ఆందోళన ఏర్పడినా కూడా మేము దాన్ని సిద్ధమటం. మీరు చేసే న్యాయమైన జీవనాలు ప్రభుత్వం పరిశీలన చెప్పినా కూడా ప్రభుత్వంతో తెలుసుకుంటున్నాను. సక్సెస్ కావాలి. మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తలేదని చెప్పి మీరు నిర్లక్ష్యం అవుతుంది. మీ కుటుంబాలు కుటుంబాల కోసం మీరు ఏదో ఉద్యోగం. AP की असल अपोजिशन तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वो इस वक्त ने सदर जमहूरिया से शिकायत करते हुए कहा कि YS जगनमोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत YSR कांग्रेस की 13 माह के दौरे हुकूमत के दौरान तेलुगु देशम लीडरों पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हुआ है। हुक्मरान जमात मकासिमत की कार्रवाई कर रही है। वक्त ने सदर जमहूरिया से इस मामले में मुदाखलत करते हुए जमहूरिया निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील की है। सदर जमहूरिया से मुलाकात करने वाले कायदीन में K रविंद्र कुमार, गल्ला जयदेव, राम मोहन नायडू, केशिनेनी नानी शामिल है। बीबी नगर पुलिस ने इक़दाम खुदकुशी करने वाले शख्स को बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक 50 साल के रमेश गौर मोहब्बत में शादी के बाद घरेलू जिंदगी से परेशान था, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर जाकर पुलिस को इत्तला देते हुए खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस बर वक्त हरकत में आते हुए इसको बचा लिया और इसके खिलाफ इक़दाम खुदकुशी का केस दर्ज किया और इसको काउंसलिंग करते हुए इसको वापस घर भेज दिया। तेलुगु देशम पार्टी के यूथ लीडर P जयराम ने दवाखाना उस्मानिया का दौरा करते हुए बारिश के नतीजे में दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने इस मौके पर बात करते हुए सेक्रेटरिएट की इन्हदामी कार्रवाई को रोकते हुए
फौरी सरकारी अस्पतालों की खस्ता सूरत हाल को सुधारने की वजीर आला KCR से अपील की। इसके अलावा रियासत में दरपेश कोरोना के मामलात में इजाफा और दीगर मसाइल को मद्देनजर रखते हुए रियासत में फौरी इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वाज़ेह है कि 15 जुलाई को शहर हैदराबाद में हुई शदीद बारिश के नतीजे में जहां शहर के कई इलाके ज़ेर आगे, वहीं शहर में मौजूद तारीखी इमारतें जिनमें दवाखाना उस्मानिया, चार मीनार तिब्बी यूनानी अस्पताल शामिल है। बारिश की वजह से दवाखाना उस्मानिया की इमारत में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने दवाखाना उस्मानिया का दौरा करते हुए जायजा लिया। गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकवा कर रही हैं। इन इमारतों की अहदपाशी की अशद ज़रूरियत है। ఎవరి ఆత్మ పరిశీలన వాళ్ళు చేసుకుంటే లేదు. అక్కడి నుంచి ఏం చెప్పాలి, ఎన్ని వాగ్దానాలు ఏంటి అన్నీ ఉదయం తెల్లకుండానా చేయాలని యాటిట్యూడ్ ఉంది. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ మాట్లాడడం మంచిది. ఎవరు డబ్బులు తీసుకుంటారు, ఎవరు తీసుకుంటారు, నేను ఎలా అవుతుంది మాకు హాస్పిటల్ టెక్నాలజీ తీసుకుంటే మా దగ్గర వచ్చి పేషెంట్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ తెలుసుకుంటే ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాం. తర్వాత మేము పంపిస్తున్నాం అక్కడ వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తున్నారు, సిక్ చేసుకొని ఏదైతే చేస్తున్నారు మేము అక్కడ ఉన్నాయి ఫిక్స్ ఎక్స్పోజ్ ఏదో తెలియదు అది వేసుకుని సఫికేషన్ ఫిక్స్ వేసుకోవడానికి చాలు ఇది కట్టుకొని మాకు। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।